आत्मा भिन्न पुद्गल रचित तन का सेवन कर मानना की हो गया है केवली का सेवन परमार्थ से सत्यार्थ नाव है केवली का सेवन केवली गुणों का सेवन ही केवली का सेवन। यहाँ 26वीं गाथा में अप्रतिबुद्ध ने प्रश्न उठाया था कि अप्रतिबुद्ध ने कहा था 26वीं गाथा में कि जिस प्रकार शरीर और देह की बंधन, यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन तब असत होगा, इसलिए बस देह ही है आत्मा। 26वीं गाथा में अप्रतिबुद्ध या अज्ञानी जीव ने प्रश्न उठाया है कि जो कुछ है वो देह का ही तो है, उसी को खाना, उसी को पीना, उसी को रहना, उसी को ओढ़ना, उसी को पहनना, सब कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं। हमने कहा कि जीव ने शरीर को अपना माना, वह वहीं से संसार हुआ, और जिन्होंने जीव से शरीर को भिन्न माना वहीं से मोक्ष शुरू हुआ। मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही अपने घर से आगे निकले, स्वचतुष्टय के घर से आगे कदम बढ़ाया कि संसार शुरू हो गया, और स्वचतुष्टय में आना प्रवेश हुआ तो मोक्ष मार्ग शुरू। के स्वचतुष्टय में आना के यदि हम कोई रास्ता भूल जाए तो रास्ता भूलने के बाद हम 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी चले जाएं, और जब हमें मालूम हो जाए कि ये रास्ता गलत है, वहां हमें परिचय हो गया कि रास्ता गलत है, इतना इतना निर्णय होने के बाद यदि हमारी गाड़ी टर्न नहीं की है, गाड़ी वहीं खड़ी है जिसे हमें अभी राउंड पे लेके वापस सही रास्ते पे आना, उस टर्न करने के बाद हमारा रास्ता सही होगा कि बिना ही टर्न करे हमारा रास्ता सही होगा? कि जहां निर्णय हुआ कि हम गलत थे, जैसी मति वैसी गति, फटाक से आपकी माइंड चेंज हुआ कि वो चेंज हुआ कि हमारा अब भले ही हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के जाना आना पड़े टर्न करने के लिए भी, तो भी हमारा अब जो गलत दिशा में जाते हुए भी हम सही जा रहे हैं। अभी तक हम 25-50 किलोमीटर गलत दिशा में गलत रूप से जा रहे थे, पर अब यदि हमें 2 किलोमीटर आगे से टर्न है तो अब गलत दिशा में जाते हुए भी सही दिशा में जा रहे हैं, क्यों? कि हमारा लक्ष्य यथार्थ की ओर डाइवर्ट हो गया, चेंज हो गया, इसलिए हम सही दिशा में। तो यहाँ 26वीं गाथा में अप्रतिबुद्ध के तरफ से कहा था कि यदि शरीर देह नहीं है तो स्तवन है, सब बेकार हो जाएगा। जितना भी जनागम में भक्तांबर स्त्रोत, केवली स्त्रोत, देगाम स्त्रोत, जितने भी स्त्रोत्र हैं 80% स्त्रोत सभी में उनके गुणानुवाद किए जाते हैं, वो सब शरीर आश्रित। तो 27वीं गाथा उठाई थी, 27वीं गाथा में पढ़िए आप। 27 गाथा पढ़ेंगे थे व्यवहार पढ़िए। हाँ हाँ पढ़े, कोई सा पढ़े, गुजराती पढ़े, हिंदी पढ़े या संस्कृत पढ़े, प्राकृत पढ़े। पढ़ो। मूल गाथा व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको णदुणिच्छयस्य जीवो देहो यकहाविये कट्ठो। आंटी जी आप ये गाथार्थ पढ़े 27 गाथा का अर्थ व्यवहार, हिंदी पढ़े, हिंदी पढ़े। हाँ, व्यवहार ने तो यह कहता है, हिंदी पढ़े, हिंदी, हिंदी का। हाँ। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। हाँ, तो ये क्या व्यवहार वो भाषादी जीवो, व्यवहार के द्वारा कहा जाता है। भाषादी माने कथन करता है, व्यवहार हो माने व्यवहार से, जीवो देहो या हवई खलु एको, जीवो या देहो, जीव और देह, हवदी माने होता है, खलु माने एको, कि जीव और देह एक होता है, ये व्यवहार ने से कहा है। ऊपरी वाली लाइन जीवो देहो या कदा भी इको, ना मन नहीं, तू मन है निश्चय से जीव और देह कदा भी इको।
मन नहीं होता है कि जीव वो पुद्गल एक नहीं है निश्चय से। तो ये 27वीं जो गाथा है उसमें एक लाइन तो व्यवहार का प्रतिपादन करती है और एक लाइन निश्चय का प्रतिपादन करती है। पहली लाइन व्यवहार का, दूसरी लाइन निश्चय का, और बस यही की यही बात 28वीं गाथा और 29वीं गाथा कहती है। व्यवहार हो पहली वाली जो गाथा है 27 की पहली लाइन, बस वो बात 28 कहती है। अच्छा, मेरा यहाँ पे मेरा एक प्रश्न बन रहा है कि ये 27 गाथा में जो पहला शब्द है व्यवहार हो, तो ये तो ठीक है, व्यवहार नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरी पंक्ति में तीसरा शब्द है निश्चयस्स। तो निश्चयस्स, तो उसमें नय तो लिखा नहीं है, तो इसमें मतलब लिखा है, हिंदी में तो लिखा नहीं, हिंदी में नहीं, मूल प्राकृत में इस अर्थ शब्द को समझना है कि निश्चयस्स से क्या मतलब की निश्चय से, नई की बात छोड़ो, वो कहते हैं व्यवहार से और निश्चय से, माने व्यवहार से हम और निश्चयस्थ, निश्चयस्थ माने निश्चयस्थ। मूल गाथा में जब प्राकृत देखें तो निश्चय निश्चय लिखा है और संस्कृत गाथा में निश्चयस्थ माने निश्चय से। तो दोनों एक बात मैं बोलूं, ये जो आचार्य होते हैं, ये लोग मतलब ये जो हैं वो करते हैं कि जैसे बात चल रही है ना नए की, तो जरूरी नहीं है उसमें भी नए लगाना, शब्दों का बहुत बहुत प्रयोग करते हैं कम से कम। जैसे सम्यक दर्शन कहेंगे तो हर चीज में सम्यक सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र नहीं लगाएंगे। सम्यक की बात चल रही है तो सम्यक दर्शन ही लेंगे, सम्यक चारित्र ही लेंगे, सम्यक ज्ञान ही लेंगे। हाँ, बहुत जगह ये बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ नहीं ठीक है। तो हाँ जी। व्यवहार नयो, नीचे से ऊपर लिखा है व्यवहार नयो और निश्चय से, माने व्यवहार नय से है। तो पहली कथन जब व्यवहार नय से आ गया, ऊपर वाली संस्कृत देखिए बहन जी, प्राकृत हाँ मत जी, प्राकृत देख रही हूँ संस्कृत। संस्कृत कहाँ है इसमें? ये अरे तो वो है, पहला तो वो है प्राकृत, और अच्छा ये संस्कृत है दूसरी में। होगा ना। व्यवहार नयो भासते जीवो देह च हाँ भक्ति खल वेके, हाँ न तू निश्चय से जीवो देह कदापि का अर्थ है। हाँ, ये तो इसमें निश्चय से लिखा है और निश्चय ऊपर वाले में निश्चय से और नीचे वाले में व्यवहार निश्चय से, माने व्यवहार नय से। नीचे वाले में नय नहीं बताया, पर निश्चय से मतलब निश्चय नय की बात कर, निश्चय निश्चय नय की नय बात, से ये अपने आप ही सिद्ध हो गया। निश्चय से माने निश्चय नय से, क्योंकि नए व्यवहार नय विभाग से। की बात चल रही है ना, नए विभाग की बात चल रही है ना। बराबर ये बात कही आपने कि जब नए विभाग की बात चल रही तो ऊपर व्यवहार नय का कथन होगा तो नीचे निश्चय नय नय का कथन। क्या अपने प्यार आप है। ही नया आ गया, वाह वाह, अपने आप ही। धन्यवाद आपको मोहन जी, बिल्कुल नहीं नहीं, कोई धन्यवाद की बात नहीं नहीं है, नहीं, बस एक लाइन में आपने कभी बात कभी स्पष्ट काम कर। कर जाती है, कभी नहीं हाँ हाँ करती। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वैसे मैंने भी समय सार मतलब मुझे 14-15 साल पहले मैंने शुरू किया था। शंकर नगर में ना 3 टाइम होती थी स्वाध्याय, जी जी। तो उस थोड़ा बहुत, थोड़ा ही है, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं है। चलो फिर भी बहुत ज्यादा हो गया अब आप तो। अब नहीं अब नहीं एन है। मरणम, एन मरणम जीव, इस प्रकार जीवो दो, जीवादो देह पोगलस्त थुतितु मणि, के इस प्रकार से जीव और पुद्गल दोनों एक हैं। तम मृणम संस्तुति बंदिदो एक केवली है। ये 3 शब्द आए थे, स्तुति संस्तुति और बंदिदु, ये अपन ने इनका विशेष करा भी था। तो यहाँ जो जी अपन करे जिस प्रकार, अब उसका उदाहरण भी दिया कि उनने निश्चय से व्यवहार, इस आत्मा से भिन्न पुद्गल देह। पढ़ेंगे आप, यहाँ पढ़ेंगे क्या उक्त कथन के माध्यम से? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ जी। पढ़िए। उक्त कथन के माध्यम से आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि देह के गुणों के आधार पर की गई तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति व्यवहार न से सत्यार्थ है, हाँ अब क्या क्योंकि कहा, व्यवहार। सुनिए सुनिए बच्चे हाँ, में व्यवहार की बात करिए अब आपने, फिर रुके आप। तो उक्त प्रकार से जो देह के गुणों की स्तुति और तीर्थंकर के गुणों की स्तुति, आचार्यों के गुणों की स्तुति जो भी की गई है, वो व्यवहार से सत्यार्थ है, भूतार्थ है, यथार्थ है। अब क्योंकि उसका उसका कारण भी दे रहे हैं, क्यों है सत्यार्थ? क्योंकि व्यवहार न से तो जीव और देह एक ही है, एक ही है, माने एक क्षेत्रावगाह संबंध है उनका, तादात्म्य संबंध है उनमें।
और अनादिकाल से लेकर आज तक एक संसार अवस्था में एक ही रूप में पाए जाते हैं, इसलिए वो एक ही हैं। इस प्रकार मैं पढ़ूं, हाँ पढ़िए ना। इस प्रकार वह स्तुति मिथ्या सिद्ध नहीं होगी। नहीं होती साथ मतलब अब ये नहीं हाँ होती, मैं पहले है सिद्ध करा फिर नहीं है सिद्ध करा, मतलब अच्छी नास्ती दोनों तरफ से। कि हम जो बात कह रहे हैं हमारी बात पुक्का है, पक्की है, पुख्ता है, कि क्योंकि ये दोनों एक हैं, एक साथ रहते हैं, हर अवस्था में एक साथ रहते हैं, कोई किसी का साथ नहीं छोड़ता। जैसे दो पार्टनर एक साथ व्यापार करते हैं तो उस पार्टनरशिप में होने वाले लाभ के दो हकदार हैं बराबरी के, तो हानि होने के भी बराबरी के हकदार हैं। इसलिए हमने शरीर की स्तुति कर ली तो आत्मा की स्तुति हो गई। अच्छा, साथ ही यह बात भी है कि अब स्तुति मात्र साथ ही कहेगा, अब दूसरी बात कहना शुरू कर दी। हाँ, स्तुति मात्र व्यवहार से ही सत्यार्थ है। अब यदि कोई व्यक्ति निश्चय से भी उसे सत्य समझ ले तो वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। ही रहेगा, ही रहेगा। हाँ, हम ही जिस रहेगा। अपेक्षा से बात कर रहे हैं उसी अपेक्षा से समझो। हाँ, निश्चय से तो सही नहीं है ना। हाँ क्योंकि फिर तो वह उसके आधार पर देह और जीव को निश्चय से भी एक ही मान लेगा, और ऐसा मानने को तो जैन दर्शन में मिथ्यात्व कहा गया है। यदि निश्चय से भी उन्हें एक मान लेंगे तो दो गलतियां हो जाएंगी। एक तो भेद विज्ञान कभी नहीं होगा, संसार का कभी अभाव नहीं होगा, और तू जैन नहीं होकर तू अजैन हो गया, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा। तो हम तो तुझे सज्ञान कराना चाह रहे हैं कि निश्चय से ऐसा नहीं है कि जैसे आप चश्मे से देखती हैं ये बात सच्ची है, आप बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती ये बात सच्ची है, चश्मा आपके पढ़ने में सहाय ये बात सच्ची है, पर फिर भी आपकी आंख में गोरी हो जाए, आपकी आंख में वो हो जाए मोतियाबिंद हो जाए तो फिर आप नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो निश्चय से तो आप चश्मे से नहीं पढ़ती हैं, आंख से पढ़ती हैं। पर आंख भी हो और पढ़ने नहीं आता हो तो जैसे गुजराती है, आपको पढ़ना नहीं तो आता, ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान भी बहन जरूरी जी, है। हाँ आपकी सही। बहन जी की किताब भी आपको दे रहे हैं इनको, और आंख भी आपकी, चश्मा भी आपका, फिर भी नहीं पढ़ और पाए। जबकि जबकि समय सार की स्तुति उसमें गुजराती में ही है ना। नहीं नहीं नहीं, सार संसारी की जीवनो स्तुति जो भाव, है वो गुजराती में है। गुजराती में भी हिंदी में संसारी जीवना भाव मार्को टालवा करुणा थे। इसका अर्थ मैंने 3 पेजों का लिख रखा है, अपने हाँ आप से बता। हाँ, तो हाँ, गुजराती में भी हिंदी में भी है। अच्छा, गुजराती में मिक्स है, हाँ, मिक्स है उसमें। गुजराती में है। हिंदी में संसारी जीवनो भाव मरनो टालवा करुणा करी सरिता भाव सुधा तने प्रभु वीर ते संजीवने, ये हिंदी में है। अच्छा जी, ये हाँ हिंदी की है। हाँ, वो हिंदी है, गुजराती गुजराती वाली संसारी है। जीवना भाव मरणी काल टारवा करुणा थई सरिता अच्छा, सही। भाव सुधा तणी प्रभु वीर ते। ये दोनों गुजराती हिंदी दोनों, गुजराती वाला साथ अच्छा, साथ मिक्स है है। ये। हैं? हाँ, हाँ मिक्स बहन जी है के थोड़ा। पास है, हमारे पास भी, हमने पढ़ी नहीं आज तक एक बार भी, पहले हम्म, वहीं पढ़ते थे, हम यहाँ तो तो रोज नहीं पढ़ी, पढ़ते आपकी थे वहां पे, तो हम नहीं रोज पढ़ी। पढ़ते थे वहां पे। हाँ हाँ, तो यहाँ भी है पर यहाँ इसमें दिखी नहीं मुझे तो। नहीं, सबसे शुरू में थी, पहले तो समय सार में, पता नहीं हाँ अभी इसमें है। समय हमें दिखी नहीं, शुरू में भी नहीं दिखी। मेरे पास तो ये लिखी दिख गई हुई इसमें। है। हाँ हाँ, है, होगी जरूर। ये है ना, संसार सागर तार वा जिनवाणी छे नो वाक भणी, ये है ना, नौका भली ज्ञानी सुधाती मानवा भी। हाँ इसमें गुजराती में है, हिंदी में हिंदी में है, संस्कृत में है। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं, पढ़िए आगे पढ़िए। ये उदाहरण पढ़ूं, सोने हाँ वाला, पढ़िए। सोने चांदी का। जिस सोने चांदी प्रकार पढ़ लीजिए, लोक में, आपने सोने ये तो चांदी का पढ़ उदाहरण चुके, पढ़ा था अभी, आपको याद है? पढ़ लिया था, पढ़ पढ़ लिया लिया था। था। हाँ। हाँ तो ये उदाहरण दिएगा, सोना चांदी, सोना सोना रूप है, चांदी चांदी रूप है, एक रूप पिंड होते हुए भी। सोने चांदी का उदाहरण इसीलिए दिया था कि जैसे देह और आत्मा एक पिंड रूप में एक साथ दिखाई देने पर भी देह देह है और आत्मा आत्मा है। जैसे चांदी और सोना एक पिंड रूप दिखाई देने पर भी चांदी सफेदमयी है, सोना स्वर्णमयी है, पीला से ही है, दोनों एक साथ एक में मिले हुए होने पर भी भेद विज्ञान के द्वारा
कसौटी के द्वारा उन दोनों के स्वरूप को, उनके जात को, उनके प्रभाव को, उनकी रूप रंग को, उनके गुणों को भिन्न भिन्न जानकर अलग अलग किया जा सकता है। उसी प्रकार आत्मा के गुणों का, आत्मा के स्वभाव का, आत्मा के कारण कार्य आदि का, शरीर के कारण कार्य आदि का, शरीर के स्वभाव का, शरीर की अवस्था का भेद करके इन दोनों को अलग अलग जाना जा सकता है। पढ़े, आगे पढ़े। हाँ। अब ये पढ़ लूं हरि गीत वाला। हाँ पढ़े। हरि गीत है, इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन, कर मानना की हो गया केवली का स्तवन। परमार्थ से सत्यार्थ नाव है केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। हाँ, अब ये हरि गीत जो था वो 27-28 गा था, जो मूल थी प्राकृतिक। हाँ, 28-29 का उसी का हिंदी रूपांतर था। जीव से भिन्न पुद्गल मैं देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की, वंदना की, किंतु यह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है। जो केवली के गुण की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली के गुण की स्तुति करता है। आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने 27वीं गाथा की टीका में दिए गए सोने चांदी के संयोग रूप उदाहरण को आगे बढ़ाकर इस गाथा में भाव को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहा है कि यद्यपि परमार्थ से सोना तो पीला ही होता है, तथापि उससे मिली हुई चांदी की सफेदी के कारण सोने को भी सफेद सोना कह दिया जाता है। जैसे जमाई के जमाई को भी जमाई कह दिया जाता है, समधी के समधी को भी समधी कह दिया जाता है, पर ये कथन व्यवहार मात्र ही है। उसी प्रकार सफेदी और लालिमा अथवा खून का सफेद रंग होना आदि शरीर के ही गुण हैं। उनके आधार पर तीर्थंकर केवली भगवान को सफेद या लाल कहकर अथवा सफेद खून वाला कहकर स्तुति करना मात्र व्यवहार स्तुति है। परमार्थ से विचार करें तो लाल या सफेद होना या सफेद खून वाला होना तीर्थंकर केवली का स्तवन नहीं है। इसलिए निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं है। इस प्रकार चांदी की सफेदी का सोने में अभाव होने से निश्चय से सफेद सोना कहना उचित नहीं है। सोना तो पीला ही होता है, तथा सोना को पीला कहना ही सही है। इसी प्रकार शरीर के गुणों का केवली में अथवा अभाव होने से श्वेत लाल कहने से अथवा सफेद खून वाला कहने से केवली का गुणों का स्तवन नहीं होता। केवली के गुणों का स्तवन तो उनके गुणों के स्तवन से ही होता है, केवली के गुणों का। यदि मुझे यहाँ पे दो बात आपको बतानी है कि यहाँ पे आपने ये जो शुक्ल सफेद खून और लाल खून शब्द लिया, यहाँ पे गुरुदेव श्री ने यहाँ पे खून शब्द नहीं लिया है, लेकिन ये जो 24 तीर्थंकर 5 वर्ण के होते हैं उन्होंने ये किया है कि 20 तीर्थंकर तो सुवर्ण वर्ण के हैं, अरे सॉरी 16, અને બાકીના જે 4 છે लीला लाल सफेद और इस तरह से, वो एक बात उन्होंने ली है। और ये एक पॉइंट मुझे आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, वो भी मैंने पढ़ लिया। हाँ, स्वामी जी ने नहीं लिया क्योंकि वो ये वर्ण खून की बात नहीं ली उन्होंने। हाँ ठीक है, हाँ स्वामी जी ने नहीं ली खून की बात, उन्होंने रंग के कलर लिया है। अरे स्वामी जी ने नहीं ली वो बात तो ठीक है, मूल समयसार में भी नहीं, ये बात तुम सुनो, मूल में भी नहीं, वो तो ठीक है, पर मूल समयसार में भी ये बात नहीं। मूल समयसार में भी वर्णों की बात की है, रंग की बात की नहीं की है। सफेद वर्ण, लाल वर्ण और काले वर्ण की ढंग की बात की है। दो गोरे, दो सांवले, दो बुदंग, ऐसा है ना कुछ सूत्र। हाँ, पीछे अभी इसी में ही आएगी ना वो गाथा। हाँ आएगी आएगी। वो कहाँ पर मैंने पढ़ी थी, यहीं पर कहीं पढ़ी थी। नहीं आए है, इसमें है, पढ़े आगे।
यदि ये बात सत्य है, पढ़े बहन जी आप। यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है, तथापि यह भी सत्य है कि अरहंत अवस्था में भगवान आत्मा शरीर में ही विराजता है। इस एक प्रकार से वह शरीर का अधिष्ठाता ही है। देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्य निमित्त रहता होता है। अतः देहादि के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा नकारना संभव नहीं है। देखो इसमें एक बात ध्यान रखिए, देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्योदय निमित्त होता है। माने शरीर के जो रंग हैं, शरीर में जो सौष्ठव है, शरीर की जो कांति है, जैसे जब देव हमारे सब 16 वर्ष के दिखते हैं तो क्या तीर्थंकर के तीर्थंकर भी नव आयु वाले ही दिखेंगे? वो कैसे इनसे कम दिख सकते हैं देवों से? उनका सौंदर्य उनको कैसे मात करेगा? वो उनसे भी कई गुने सुंदर दिखते हैं। अभी मेरा को प्रश्न उठा था अभी कि देखो एक दोनों परस्पर विरोधी, कामदेव के का स्वभाव, कामदेव की जब व्याख्या करते हैं वो कैसे होते हैं कि उनको देख के स्त्रियां मोहित हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, रुक जाती हैं, देखती रह जाती हैं, शरीर इतना सुंदर होता है। और तीर्थंकर के शरीर में को देख के, उनके स्वरूप को देख के, उनकी निर्मलता, धीरता, वीरता को देख के वो वितरागता को प्राप्त कर। कहीं कोई आए किसी ऋषि का, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में है कहीं, तो वो उनके गुरु जब आ रहे थे तो गुरु निकल गए तो स्त्रियां नहाती रही, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वो गुरु देख चले गए और वो महिलाएं औरतें सब नहाती रही बेसी बेसी। और जब उनके शिष्य आए तो उनने फट से अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। कहने बताओ ये क्या हुआ कि भैया वो गुरु थे, उनकी प्रणामों की निर्बलता ऐसी थी कि इनको भी नहीं निकल पाया, उनको भी निकलना। एक और कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक उसमें ब्रज भाषा में है, वो हमने पढ़ी। तो एक बुढ़िया माँ थी, वो बहुत दूर से चली आ रही थी, उसके 1000 रुपए थे उसके पास। 1000 रुपए पहले वो सिक्के चलते थे चांदी के, वो चांदी के सिक्के वाले 1000 रुपए थे। तो बेचारी 10-12-15 किलोमीटर से एक गांव से दूसरे गांव जाना था कहीं से वापस, या मायके से ससुराल जाना हो, आप ही समझ लीजिए। तो ये आज मक्खन लाल जी की किताब में है ये। हाँ, अरे वाह, बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, मक्खन लाल जी की मेरे किताब पास नहीं तो है। मक्खन लाल जी की किताब है हाँ, मेरे बस वो पास। मक्खन लाल जी की ये किताब मुझे मैंने बचपन में पढ़ ली थी, बचपन में बहुत छोटेपन हाँ, में पढ़ी पुण्य थी। के उदय से वो मक्खन लाल जी की किताब, जो मुरैना वाले गुरु जी थे, हुकुमचंद जी के गुरु थे, उनकी किताब मुझे अभी मिल गई, अभिषेक जी ने दे दी। मुझे शिखर जी में मिल गई। हाँ, तो मुझे मैं वहां अभिषेक ने दे दी। तो मैंने कहा भैया अब हम ये देंगे नहीं इनका वापस, हम ले लेंगे ना। उसमें बहुत स्टोरियां हैं, हाँ, उसमें तो उसमें बहुत बहुत। हाँ, उन्हीं स्टोरी में से वो बुढ़िया की स्टोरी पढ़ी कि वो हाँ जी, तुम्हें कह गए वो मुझे भी कह गए, क्या कह गए? हाँ, वो मैं सुनाऊं क्या उस स्टोरी हाँ, को? सुना दो ऊपर वो में। ऐसे है कि एक बुढ़िया अपने पैसे ले जा रही थी, वही चांदी के रुपये। तो वो बुढ़िया ज्यादा थी, थकान हो रही थी, उससे उठ नहीं रहे थे वो पैसे। तो वो एक बच्ची भी थी उसके साथ, छोटी सी शायद। तो वो जब चली तो एक घोड़े वाला मिल गया, उससे घोड़े वाले से कहने लगी कि बेटे तू जरा ये वजन, तू भी उधर ही जा रहा है, ये मेरे मेरे पैसे तू अपने घोड़े पे रख ले, भाई मैं पैसे नहीं, आगे ले लूँ। मेरी थैली भाई। हाँ, हाँ हाँ, मैं आगे तेरे से ले लूंगी। तो उसने मना कर दिया, घोड़े वाले ने, कह रहा कि नहीं मैं नहीं करता ऐसा काम। तो हाँ, मेरे पास वजन बहुत है, वो मैं बहुत दूर वो जाना, चल मुझे दी, रुकना पड़ेगा। वो चल दी। फिर उसे उसे ख्याल आया, घोड़े वाले को आया पहले तो, कि मैं पैसे रख लेता तो अच्छा था, और पैसे लेके मैं निकल जाता, ये मेरे को कहाँ ढूंढती फिरती। अच्छा, और अब इधर बुढ़िया के मन में भी साथ के साथ ख्याल आ गया कि ये तो लेके भाग जाता, अच्छा हुआ ना दिया, दुख सुख में मैं अपने आप ले जाऊंगी, दुखम सुखम जैसे भी जाएंगे। तो घोड़े वाला रुक गया, कहने लगा अम्मा लाओ दे दो, तुम कह रही थी थक जाओगी, लाओ मुझे दे दो, मैं रख दूंगा और आगे तुम्हें दे दूंगा। बुढ़िया कहने लगी नहीं, जो तुझे बता गया वो मुझे भी बता गया, अब नहीं मैं दे रही पैसे वैसे। हाँ, जो तुझे लेकिन कह गया ना वो मुझे भी बता गया, हाँ, तो वो जो तूने जो तेरे किया वो मन में मुझे आया था। बताएगा। हाँ, हाँ, तो बस ऐसे ही है। तो बस हाँ जी, ये है कि यहाँ भी यही है कि जो ये बता गया है कि भैया निश्चय स्थिति ये व्यवहार स्थिति है, तो तुझे भी बता गया तो मुझे भी बता गया, ये हाँ जी, हाँ जी। पढ़ी आगे। अभी ये नेक्स्ट वाली 29 नंबर की गाथा है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, इसको गुजराती में पढ़े, बहुत अच्छा गुजराती में।
गुजराती में पढ़ो ये थोड़ा सा गुजराती जो में रह आप जो है। अभी पढ़ रहे हैं बहन जी ऊपर से, यद्यपि ये बात सत्य है। हाँ, अर्थ लो इसका। टीका पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। ठीक, हाँ टीका पढ़ो। જેમ પરમાર્થથી શ્વેતપણું સુવર્ણનો સ્વભાવ નહીં હોવા છતાં પણ ચાંદીનો ગુણ જે શ્વેતપણું, તેના નામથી સુવર્ણનું શ્વેત સુવર્ણ એવું નામ કહેવામાં આવે છે, તે વ્યવહાર માત્રથી જ કહેવામાં આવે છે। તેવી રીતે પરમાર્થથી શુક્લ રક્તપણું वो बहन जी सुनिए सुनिए बहन जी, ये जो शब्द है इसको ज्यादा वजन देगा। व्यवहार नए थीज, ये थीज जोर से वजन दोगे ना तो थीज, जब आप जोर से वजन देंगी तो आपको समझ में आएगा कि व्यवहार नए ही थीज, ये है ना, व्यवहार नए थीज, વ્યવહાર માત્રથી જ। हाँ व्यवहार मार थीज, भी शब्द है ना, थी के बाद जा है कि नहीं है? हाँ है। तो फिर थीज होगा ना, व्यवहार थीज, व्यवहार ते ही। વ્યવહાર સે હી। हम्म। તેવી રીતે પરમાર્થથી શુક્લ રક્તપણું કે તીર્થંકર કેવળી પુરુષનો સ્વભાવ નહીં હોવા છતાં પણ શરીરના ગુણો જે શુક્લ રક્તપણું વગેરે તેમના સ્તવનથી તીર્થંકર કેવળી પુરુષનું શુક્લ રક્ત તીર્થંકર કેવળી પુરુષ એવું સ્તવન કરવામાં આવે છે, તે વ્યવહાર માત્રથી જ કરવામાં આવે છે, પરંતુ નિશ્ચયનયે શરીરનું સ્તવન કરવાથી આત્માનું સ્તવન બનતું જ નથી। देखो इसमें वो थी जो मैं जिस शब्द पे वजन दिलवाया उसका कारण क्या ये भी बता दूं, मैंने क्यों वजन दिलवाया आपको स्पष्ट हुआ। ये थीज में ये आपका एक तो वजन आ गया व्यवहार की अपेक्षा, और निश्चय में कहीं नहीं है थीज। देखें आप निश्चय में थी, देख पढ़ेंगे निश्चय में पढ़ा निश्चय में तो आत्मा के साथ बताया, परंतु निश्चय नए शरीरનું સ્તવન કરવાથી આત્માનું સ્તવન બનતું નથી। थी है ना, थी के बाद ना नहीं है, थी जार कहीं नहीं है, थी शब्द नहीं है, सब जगह थी है। निश्चय नैसे, निश्चय नैसे, इसमें संज्ञा भी नहीं है। और तीर्थंकर केवली पुरुषोना स्वभाव નથી હોય ત્યાં પણ શરીરના ગુણો છે, तो सब जगह वहां वजन नहीं है। ठीक, उससे आपका स्पष्ट करने में फायदा होगा, ये ज्ञान में आ जाएगा। भावार्थ परंतु निश्चय नए शरीर अर्थ नहीं बहन जी पढ़ रही थी, आखिरी लाइन रह गई। परंतु निश्चय नए शरीरનું સ્તવન કરવાથી આત્માનું સ્તવન બનતું જ નથી। हाँ अब देखो फिर क्या करें, शरीर तू स्तवन करवा थी, इसमें बिल्कुल था निश्चय नए से शरीर का स्तवन करना, आत्मा नु स्तवन वंतु न थी, तो फिर में जा है ना, ये पढ़ा है, जा है कि नहीं पढ़ा? स्तवनूज मतलब शब्द के कहा क्या दिया आचार्यों ने, शब्दों के जोर से बड़ा फर्क पड़ता है अर्थ में, अर्थ के स्पष्टीकरण में शब्द का बड़ा महत्व है जी, है ना। उसी शब्द को नहीं भी पढ़ सकते हैं, और न थी पे जोर दे दिया तो नहीं है। जैसे आपने कहा आओ मत आओ, मत आओ, आओ मत आओ, अब आओ मत आओ में दोनों शब्द आ गए, दोनों शब्द आ जाते हैं। हाँ जी, चलिए पढ़िए भावार्थ पढ़िए। भावार्थ અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે વ્યવહાર, यहाँ कोई प्रश्न करे के વ્યવહાર નહીં તો અસત્યાર્થ કયો છે અને શરીર જળ છે, तो व्यवहाરના आश्रय जड़नी स्तुतिનું શું ફળ છે? हाँ ये है प्रश्न, ये है कि व्यवहार को असत्यार्थ कहता है और शरीर जड़ है, तो शरीर से आत्मा का स्तवन कैसे हुआ ये बताएं आप, ये प्रश्न है। शरीर तो जड़ है, फिर आत्मा का स्तवन कैसे हुआ? हाँ ये स्पष्टीकरण के लिए कि भैया आप शरीर को व्यवहार कहते हैं, शरीर को जड़ कहते हैं, पर शरीर से आत्मा का स्तवन कैसे हुआ ये प्रश्न है। अब ये अज्ञानी का प्रश्न, देखो ये कैसी शैली है कि प्रश्न से वाले से प्रश्न करते हैं, जिसने प्रश्न किया उसके उत्तर देने में भी उससे प्रश्न करते हैं, तो अब वो बेचारा खुद सोचते अब उसका जवाब क्या देगा, अब उसका जवाब देखिए।
વ્યવહાર ન્યાય સર્વથા અસત્યાર્થ નથી. નિશ્ચય ન્યાયને પ્રદાન કરી અસત્યાર્થ કયો છે. हाँ, आप क्या कह रहे हैं? व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं, निश्चय ने प्रधान करी। अब निश्चय ने प्रधान करी सत्यार्थ कहे थे। जब हम वो बिलोनी से घी बिलोते हैं ना, तो एक को छोड़ना कि दोनों को छोड़ना, कि दोनों को पकड़ना कि एक कि भैया बिलोनी से आपको करना है, बिलोना है मथनी तो मक्खन निकालने की मथनी, तो एक को ढीला करेंगे तो दूसरी को छोड़ेंगे, एक को ढीला करेंगे, एक को खींचेंगे, एक को ढीला करेंगे। तो जो कथन व्यवहार, जब इस मोक्ष मार्ग में व्यवहार की अपेक्षा प्रतिपादन किया जाएगा, तो व्यवहार की अपेक्षा से उनका गुणानुवाद, स्तुति, प्रभावना की भावना रखी जाएगी। और जब निश्चय से वस्तु का निरूपण किया जाएगा, तो वस्तु के यथार्थ रूप की तरफ से उसकी व्याख्या प्ररूपणा होगी। वो दोनों को हमें यथावत समझना है। आपने एक बात कर सकते हैं मोहन वाला जी? हाँ जी। आपकी बाईं आंख सही है कि दाईं आंख सही है? मेरी तो इस टाइम तो दोनों ही एक सी हो रही हैं, पर दाईं ज्यादा खराब है। अच्छा, चलो, बचपन में दोनों एक सी थी कि नहीं थी? हाँ, बचपन में तो दोनों अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, अभी आपको एक कौन सी आंख खराब लगती है उसे नहीं लो, आप नहीं रखो, आप उसको खत्म कर बाद में। नहीं, रखने को कहाँ छोड़ूंगी। बस तो ठीक है। जब छूटेगी तो छूटेगी। जैसे हमारी दोनों आंखें अपने अपने, कौन सा हाथ अच्छा, बायां ना के दाएं? कि भैया दोनों ही वो काम दोनों ही करेगा, वो दाहिना नहीं करेगा, जो दाहिना करेगा वो बायां। कौन सा पैर खराब? कि एक पैर कौन सा खराब? क्या नहीं साहब, सीधा पैर अच्छा होता है। बहू जब घर में प्रवेश करती है, ससुराल आती है ना, तो पहले सीधे से थोड़ा ही काम चल जाएगा, रखना तो उल्टा भी पड़ेगा। अकेले सीधे से नहीं काम चलेगा। इसी तरह देह भी रखनी पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं सीधा हाथ तक अवस्था है, जब तक तो देह भी पूजनीय है। तो वहां जहां दे योग थे तहां समझिए थे, समल विमल न विचारिये आत्मार्थी धन है। दोनों की यथार्थता है, अपनी अपनी जगह दोनों यथार्थ है, ठीक है। और दोनों ही बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि सीधा पैर बहुत अच्छा है तो सीधे से ही चलेगी, बस अकेले सीधे को ही रखती रहेगी। सीधे को रख के कैसे काम चलेगा? बराबर बराबर बराबर, बिल्कुल नहीं चलेगा। बराबर, ठीक है। पढ़िए, आगे पढ़िए। वળી छद्मस्थ ने પોતાનો પરનો આત્મા સાક્ષાત દેખાતો નથી. देखो अब कितनी प्यारी बात। मैंने छद्मस्थ नो પોતાને परनो आत्मा साक्षात देखा नहीं। मैंने पोता छद्मस्थ जीवों को अपने आत्मा पर से भिन्न, परनो के पर से भिन्न आत्मा साक्षात दिखता नहीं है। शरीर देखा है। अब आगे स्पष्ट कर क्या दिखता है कि शरीर देखा है। तेनी शांत रूप मुद्रा ने देखी पोताने पण शांत भाव થાય છે। कारणकारी व्यवस्था बता दी कि उसके शरीर को शांत रूप देखकर शांति अंदर में परिणमित होती है। पोता ने शांत रूप, देखो ना लिखा ना, तेनी शांत रूप मुद्रा ने देखी पोता ने पण शांत भाव થાય છે। क्या मतलब हुआ बताएंगे रूपल बहन? आपकी गुजराती में है। हाँ, वो मतलब कि जिनेंद्र भगवान की जो शांत मुद्रा है, उनका वो शांत देह है, उनको देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। मतलब कि अपने परिणामों में भी शांति का वेद, मतलब कि वो अतीन्द्रिय शांति वाली तो नहीं, लेकिन जो आकुलताएं हैं वो थोड़ी सी अपने को भी कम होती हैं। उनका शांत स्वभाव देख के हमारे हृदय में भी शांति का वेदन होता है। परिणाम निर्वाह से ये भी उपचार कहानी उपचार આવો ઉપકાર જાણી શરીરના આશ્રય પણ સ્તુતિ કરે છે। ऐसा उपकार जानकर भी शरीर आश्रय से स्तुति करते हैं। तथा शांत मुद्रा देखी अंतरंगમાં વિતરાગ ભાવનો નિશ્ચય થાય છે, એ પણ उपकार છે। ये बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। अब ये देखिए, परिणाम अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है, बाहर से अंदर की नहीं। अंदर की परिणति उसकी कैसी है, ये बाहर की परिणति बताती। जैसे इनके उदाहरण वाले पूजा के आदमी, जो घोड़े वाले ने कहा था कि लाओ माँ मैं रख देता हूँ, तो वो भी समझ गई थी, वो भी समझ गया था। उसके परिणाम विकृत थे तो इनके परिणाम भी विकृत हुए कि दादा बस ऐसी की ऐसी है कि जैसा हमारे और आपके अंदर के बाहर की परिणति से अंदर की परिणति का पता चलता है।
बाहर की परिणति से अंदर की परिणति का पता चलता है, पर अंदर की परिणति बाहर की अनुरूप हो या ना हो, पर अंदर की परिणति यदि आत्मा के अनुरूप है तो बाहर की परिणति सुनिश्चित। बहुत अच्छा हो। रह गया जी, अभी रह नहीं, हो गया, गया, गाथा पूरी हो गई। हो गया। वैसे हाँ, इसमें एक लाइन और आ रही है हिंदी में, अतः देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को ध्यान में रखकर ही देहादि को आधार बनाकर देवादि देव अरहंत देव की स्तुति की जाती है, पर वह है तो पराश्रित व्यवहार ही, उसे निश्चय के समान सत्यार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब उसका लाभ तो लेना पड़ेगा ना, उसका लाभ तो लिया जाएगा देव दर्शन और दिव्य ध्वनि सुनने का। हाँ, आप ये बाहर के माध्यम में दिव्य दर्शन दिव्य ध्वनि सुनना काय के लिए है? काय के लिए? मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर। यदि तेरे परिणाम स्वरूप में न जम सके, न रम सके, तू अपने आप स्वभाव में स्थिर न हो सके, तो बाहर की अवस्था में आकर तुझे क्या करना? स्तुति, हाँ, स्तुति वगैरह में, भजन वगैरह से ध्यान लगाना, मतलब मन को अपने खुश, मतलब एक तरह से वो करना, अपना टाइम को वो करना, हर समय ध्यान, हाँ जी, परिणामों को शांत रखना सबसे बड़ी चीज। बराबर। परिणति सब जीवन की तीन भांति परणी, एक अशुभ एक शुभ एक मोक्ष तरणी, परिणति सब जीवन की तीन भांति परणी। तो शुद्धोपयोग में अंतर मुहूर्त के अंदर यदि ना रह पाए तो शुभोपयोग में आना, और यदि अंतर मुहूर्त हो गया शुद्धोपयोग में तो ऊपर चले जाना। तो अब ये है कि जब आप अपने स्वभाव में न ठहर पाए, कि भैया एक बात बताओ, आप चलने वक्त बुढ़े आदमी चलते हैं तो लकड़ी का सहारा लेना अच्छा है कि बुरा है? नहीं, अच्छा ही है, अगर गिर पड़े तो उससे तो फायदा है। हाँ, नहीं गिरे इसलिए लेना, और यदि वो स्वस्थ हो जाए चलते बने बिना लकड़ी के, तो जवानी में क्यों नहीं लेना लकड़ी का सहारा? फिर कोई जरूरी, जवानी फिर में लकड़ी जरूर चलना अच्छा है, तो लकड़ी बच्चों को क्यों नहीं पकड़ा देते शुरू से ही? नहीं लकड़ी नहीं चलना अच्छी बात है। नहीं, अरे लकड़ी बडूल, से, लकड़ी यदि फायदा करती है, नहीं गिर पाते, लकड़ी से फायदा होता है, तो जब समर्थ अवस्था होती है 50 साल में लकड़ी क्यों नहीं पकड़ाते? 70 साल में क्यों लकड़ी पकड़ाते हैं? जी, जब स्वयं समर्थ रूप नहीं होते हैं तब वो दूसरा सहारा लिया जाता है। ऐसे ही मुनिराज जब स्वरूप में ब्राह्मण नहीं कर पाते हैं, लीन नहीं हो पाते हैं, तो बाहर स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रभावना कालसर्ग आदि क्रियाओं के द्वारा अपने आप को, षट कर्म जो है मुनिराजों के, उनके द्वारा अपने आप को सुधार। पढ़िए गाथा 30। अब यहाँ पे प्रश्न प्रश्न दिया है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि जब शरीर में ही भगवान आत्मा विराजता है, एक प्रकार से जब वह शरीर का अधिष्ठाता ही है, तब निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इसी प्रश्न के उत्तर में, हाँ, 30वीं गाथा का जन्म हुआ है। अब आप बताइए। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि शरीर उसका अधिष्ठाता है, शरीर उसका अधिष्ठाता है, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकते, प्रश्न किया है उन्होंने। फिर से बाहर अवर्त इसने कहा है, जो है ना अज्ञानी फिर प्रश्न करता है कि यदि शरीर उसका विराजमान करता है, शरीर चुप करता करता है, सब कुछ सब शरीर ही करता है, तो शरीर के स्थापना करने से, भावना करने से, शरीर की पूरी सेवा जो शरीर ही कहते हैं, तो शरीर को जीव क्यों नहीं कहता? हम एक बात, सुबह जब से हम जन्म लिया तब से लेके मृत्यु तक हम किसको संभालते हैं? आत्मा को, शरीर को ही संभालते हैं जी। पूरी कहानी शरीर की है, शरीर के माँ बाप, शरीर के भाई बहन, शरीर के माँ बाप ये कह दिया, ये कर दिया, और शरीर के सोना चांदा, शरीर के कपड़े लगते, शरीर के मकान, शरीर की दुकान, शरीर के लिए, पूरी कहानी शरीर की है। वो गाए जा रहे हैं, शरीर को ही गाना है। हाँ, तो सब जितना अब ये हरि गीत में पढ़ूं, मैं हरि गीत पढ़ूं इसका, बस ये पढ़ के टाइम भी हो जाएगा। हाँ हाँ, पढ़िए गाथा पढ़िए, गाथा पढ़े रूपल जी। गाथा 30वीं। रम्मि बंदिते जहण वीरम कदोदी ये गुण बंधुदे केवली गुणा तुदा होंदी वरण। अब आप पढ़ो, गुजराती में पढ़ो। गुजराती में पढ़े।
पढ़ती हूँ, लेकिन ये जो 29 नंबर की गाथा है ना, वो हमने ले ली। हाँ 29 की तो हो गई ना। ये 28 परमार्थ से सत्यार्थ नाव है, केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। ये सारी 29वीं तो चल रही थी। हुआ क्या है बहन जी, इसमें जो रूपल ये जी, वर्णन चल रहा हुआ था, क्या है हाँ कि 29 का था, 27 28 गाथा 29 तीनों एक 28 जगह है ये। 28 29 गाथा, मूल गाथा तो ऊपर है, हाँ वो जी। हरि गीत अब नीचे है। वो हरि हाँ गीत के बीच में ही पूरी 28 28 29 गाथा हाँ होगी, हरि गीत बाद हाँ में पढ़ा इनने। अच्छा, तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है 29 हाँ नंबर की गाथा में। पढ़े। यहाँ पे दूसरी लाइन मैं पढ़ती हूँ। तमनिच्छयेण जुज्जति न शरीर गुणा हि होन्ति केवलिनो, केवली गुणे थुणदी जो सो तच्चम केवलिम थुणदी। यहाँ पे एक तो शब्द लिया है जुज्जति। जुज्जति मतलब कि योग्य, ठीक है। और दूसरा एक शब्द लिया है तच्चम। ये जो तच्चम शब्द लिया है ना, उसका यहाँ पे अर्थ परमार्थ किया हुआ है। तत्व मन तत्व, तत्व मन स्वरूप, हाँ तत्वम है, वो है तत्वम का अर्थ है संस्कृत में तत्वम। तत्वम माने जो तत्वमय, जीव तत्वमय केवली, तो केवली गुणों के जीवत्व स्वरूप को ही, जीव तत्व स्वरूप को ही केवली का स्तवन कहा है। यहाँ पे ये दो, अगर हम 28 और 29 दोनों नंबर की जो गाथाएं हैं, हाँ उसमें ये जो दो शब्द है ना, वो मुझे बहुत ही विचार कर बताएं बताएं बताएं, कौन कौन से शब्द, एक तो तत्सम शब्द आ गया और एक कौन सा है? 29 में आया तच्चम हाँ और 28 में आया मरणदी। वो मतलब हाँ मानते हैं, वो हाँ। कि वो जो मुनि है वो मानते हैं कि हम्म। मैंने उद्गल में देह का, मुनि मानते हैं कि मैंने भगवान की स्तुति की वंदना की। और हाँ फिर यहाँ पे उसी तम, वह मुनि को, जो मुनि ऐसा मानते थे कि पुद्गलमय देह की स्तुति करके, वो मुनि ऐसा मानते थे कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की, तम उसे निश्चय, निश्चय से न जुज्जति, ये निश्चय से ये योग्य नहीं है। तो ये किसका, ये कौन योग्य, कहता है? ये मुनिराज, मुनिराज की चर्चा है। ये 28 में जो प्रश्न है वो व्यवहार से कथन है, 29 गाथा है वो निश्चय की गाथा है। ये मैंने आपको पहले बताया, 27 गाथा की एक लाइन 28 गाथा कहती है, दूसरी लाइन 29 गाथा कहती है। जो व्यवहार से योग जीवादि के गुणों का स्तवन करके, शरीर के देहादि के गुणों का स्तवन करने से जो मुनिराज मानते हैं कि मैंने भगवान केवली की स्तुति प्रभाव न करी, तो वो कहते हैं तम निश्चय, ये निश्चय है, न न जुद्दजी, न न है ना, न जुद्दजी, न माने नहीं है, तम माने वो, निश्चय से, तम माने वो, निश्चय से नहीं है, जुद्दजी में स्तुति नहीं है, न चारित्य गुण, वो न जुज्जति माने, जुज्जति माने स्तुति है, जुज्जति माने कि योग्य। हाँ, निश्चय से, जुद्दजी माने निश्चय से योग्य नहीं, न हाँ जुद्दजी न न नित्योदी माने निश्चय से उचित नहीं है, वो हाँ ठीक नहीं। हाँ, संस्कृत में भी यही अर्थ निकल रहा है। हाँ तन निश्चय न युज्यते न हाँ, शरीर इसमें की जुड़ते भवंती नहीं है। के न शरीर केवली गुणा ही गुणं भवन्ति स्तौति केवली। है से तत्वम केवलिनम स्तौति। हाँ तो निश्चय से, ठीक है ना, हो गया नहीं हुआ? नहीं तो तच्चम, तच्चम का आप तच्चम, और ये यहाँ पे तत्सम का मतलब है तत्व, तत्व माने हाँ, सात, इसमें तत्व किया है। हाँ वो निश्चय से तत्व स्वरूप, स्वरूप तत्वम, तत्व स्वरूप तत्वम, ये शब्द सुना आपने, तत्व स्वरूप तत्वम, नमक खारत्व, खारत्व क्षारत्व, ये त्व माने त्व बना, नमक सफेद है वो नमक नहीं है, वो उसका खारापन है वो नमक है। यदि नमक को पानी, एक जो उदाहरण आया था पानी का नमक, घुला हुआ पानी का नमक, तो प्रभाव नमक का तो उनने बताया था क्षारपन, वो पानी का बताया था प्रभावपन, आपको ध्यान आया? हाँ जी। एक हाँ उदाहरण था, जी। इसी में अभी अपन ने पढ़ा था पिछले हाँ जी पढ़ा। तो, द्रवत्व आया था पानी के हाँ, लिए। तो एक में वो जो नमक में वो सब तत्वों का शब्द था, ये क्षारपन नमक का स्वभाव है, वो प्रवाहीपन जल का स्वभाव, जैसे जल का स्वभाव प्रवाहीपन है,
वो क्षार नमक का स्वभाव है। इसी प्रकार जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख चेतना वही आत्मा है, ज्ञानानंद स्वभाव भी है। और शरीर का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। और जो जितनी भी रूप की प्रसन्नता है, रूप ऐसा सौंदर्य इतने गुण है, जन्म के 10 है, केवल ज्ञान के 10 है, 14 देव करते हैं, 8 प्राप्तिहारी। वो 8 प्राप्तिहारी है ना, वो भी भगवान के नहीं है। भगवान के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है। वो 4 बयान कहवत के 46 गुण गंभीर, कहवत के 46 है, बाकी तो 42 नहीं है उनके, कुछ 4 ही है। तो अभी आपने देखा कि छत्रों की कहानी पहली बार सुनी हमने, अभी इनकी कहानी सुनी, अब चमर की। अब आप थोड़ी देर बाद छत्र की भी देखना और भामंडल की भी देखना। अभी तक इंडिया के अंदर पहले तो भगवान एक ही, भगवान के तीर्थंकर एक माँ बाप हुआ करते थे। अब नया कुछ विशुद्ध सागर के गुरु, उनके वहां से शुरू हो गया है कि अब 24, कम से कम 24 भगवान की स्थापना होती है। वर्तमान 24, फिर अब 72 की भी हुई। यहाँ पथरिया में 72 भगवानों की स्थापना हुई, तो उनके 72 माँ बाप बन गए और 72 इंद्र समाएं बनी। भगवान जाने क्या क्या होगा, ये सब संसार की परिणतियां हैं। अच्छा, मेरा कुछ ऐसा ध्यान है जी, पहले तो ऋषभनाथ भगवान के ही पंच कल्याणक होते थे और अब ये औरों के भी करने लग गए। ऋषभनाथ का उन्हीं से ही सबके हो जाते थे, उन्हीं की स्थापना से सबकी स्थापना हो जाती थी। नहीं, अधिकतर पंचकल्याणक आदिनाथ के, पार्श्वनाथ के, नेमिनाथ के, ये अधिक 3 कल्याणक हुआ करते थे। अधिक कहीं कहीं मल्लनाथ भगवान की भी प्रतिमा मान की स्थापना हुई है। शनि के पूज्य मानने वाले शनि के, जो अब ये अभी चले हैं, ये 10-20 साल से ही चले हैं कि ये शनि के वाले और मंगल वो ग्रह के मानने वाले नहीं। और ये जिनवानी में ग्रहों की पूजा, नवग्रहों की पूजा का क्या मतलब था? नहीं तो जिनवानी तो जिनवानी है। पहले नवग्रहों के माध्यम से उन ग्रहों में स्थापित जिनेन्द्र देव के चैत्यालय में जिनेन्द्र देव की पूजा होती थी। अब ग्रहों की पूजा होने लगी, कौन से दिन कौन से ग्रह। और मैं तो नहीं, मैंने आज तक नहीं करी जी ये मुनियों की पूजा। अभी पूजा करने से हम जिसमें 3 लोक के नाथ की पूजा कर रहे हैं, जिस थाली में, उसी थाली में हम गुरुओं के अर्घ इनके चढ़ा रहे हैं। जो अभी मोक्ष में जाने वाले भी अभी नहीं पता कि कितने दिन में जाने वाले हैं, ऐसे तो पता। वो ऐसा हो गया जैसे हाथी है ना, हाथी आपके भोजन के साथ, राष्ट्रपूर्ण भोजन के साथ जैसे घास ग्रहण करता है और एक स्वरूप मानता है, बस ऐसे ही है। तो भैया संसार में इस समय बहुत पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अपने परिणामों को सुधारने की बात है, अपनों को सुधार सकते हैं। कंट्री बनने देती हूँ उसे कभी ना। हम आपकी रूबल बहन, आपका सुना ना हमने बेटे से, तो हमें जितना सुना है उसी में हमें बड़ा संतोष हुआ कि कम से कम निर्णय करने की क्षमता तो है आप में, भेद विज्ञान करने की क्षमता तो है कि हम वस्तु का तत्व विचार तो कर सकते, और हमें ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। मैंने तो अभी प्रभाव बढ़ते देखा। हमने तो जीवन में पहली बार सुना है, अभी तो गए भी नहीं जान के कि हमें नहीं जाना आना, क्योंकि गारंटी से वो जो भी हो रहे हैं वो ठीक नहीं। वहां पे सही बात है, वो ठीक नहीं होगा जो भी होगा, क्योंकि ये परिपाटी ठीक नहीं है। तो अब इसके आगे कहानी जितनी वो ठीक है। तो अब मैं तो कम से कम 25 साल पहले की बात है, इस टाइम मेरी एज है 57, हो जाएगी वो भी अभी 2 महीने बाद। 57 नहीं 67, सॉरी। अच्छा, मैं उस टाइम फुल ऐसी थी 41 साल की। तो गाजियाबाद कविनगर मंदिर में पूजा करते थे लोग, हमारी रिश्तेदार। एक उसी थाली में तो भगवान की पूजा कर रही है, उसी में पद्मावती की शुरू कर दी। तो मुझे अपने आप से अंदर से ये आई कि मैंने किसी से सुना नहीं था। मैंने कहा बहन तुम ये गलत कर रही हो। जिस थाली में तुम 3 लोग के नाथ की पूजा कर रही हो, उसी में तुम पद्मावती की पूजा करने लग गई। हम यहाँ पे आंटी जी, हम यहाँ पे ये एक शब्द को लेकर के तच्चम से फिर हम चर्चा को पूरी करते हैं। तो ये यहाँ पे अभी इसका वाक्य क्या बनेगा? इसका अर्थ तो मेरे उसमें तो इसका अर्थ ये है, मैं पढ़ती हूँ इसका हिंदी अर्थ, जो आपकी लाइन है, जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं
कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की, किंतु वह ईश्वर निश्चय में से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। ये आखिरी लाइन का है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अपने को तो इसमें से अब इसमें क्या रह गया? सुनिए इसमें ये रह गया कि नीचे वाली लाइन पढ़े आप। हाँ। केवली गुणान स्तोत्र तत्व केवलिनम स्तोत्रम। स्तोत्रम केवलिनम स्तोत्रम, आला आखिरी वाला ना, केवली गुणान स्तोत्रम स्तोति च। इस प्रकार केवली भगवान के गुणों की स्थिति का मन वह तत्वम केवलिनी, गुणों की स्तुति भी यथार्थ केवली की स्तुति है। तत्व को यथार्थ ले लिया, तत्व शब्द को यथार्थ में कह दिया। हाँ था तो निश्चय के लिए वो तत्व शब्द है। तत्व शब्द आया कि वास्तव में तत्व की स्तुति, माने जो आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन में पूर्ण है, उस तत्स्वरूप जिसके स्वरूप तत्व माने तत्व स्वरूप, जिस रूप बनी हुई है ज्ञान दर्शन सुख चेतना आदि जो गुणों से बनी, उन गुणों की वो स्तुति वास्तव में स्तुति है, वो तत्व की स्तुति है। तत्व माने उसके स्वरूप का निरूपण करना, स्वरूप का निरूपण करना, वो बात। इसमें हिंदी में परमार्थ शब्द दे दिया। परमार्थ, यही बात, परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। परमार्थ वो तत्व शब्द है ना, तत्व शब्द परमार्थ के लिए, परमार्थ के लिए परमार्थ की है, वो समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वह शब्द लिखा हुआ है। लेकिन मुझे तो ये कहना है कि ये देखो यहाँ पे 28 में मानना शब्द लिया, यहाँ पे तच्चम शब्द लिया आचार्य कुंद देव ने। दोनों शब्दों के बारे में मैंने बताया कि मुनिराज उनके गुणानुवाद की स्तुति, इधर स्तुति आया था पहला शब्द, इसी में संस्तुति आया था, इसी में बंदामी आया था, तीनों शब्द भी है 28 में आया था। ही है। हाँ जी 28 में इस प्रकार मानते हैं कि जीव आदो देह पुद्गलानाम स्तुति मुदि, मन इस प्रकार जीव और पुद्गल की हुई ऐसा स्तुति हुई ऐसा मानते हैं। मनंदी मन मानते हैं। हूँ तंत्र दो, ये इस प्रकार की स्तुति वंदना करके केवली का स्तवन किया। ये कौन मानते हैं? मुनिराज मुनि। कौन से मुनिराज? व्यवहार भाषी मिथ्या दृष्टि मुनिराजों की बात समझ लो, या अज्ञानी ऐसा मानते हैं। मणंदी माने जो मानते हैं। पहले में मणंदी शब्द माने जो मानते हैं कि केवली भगवान का स्तुति हुई, तो यह व्यवहार से मुनिराजों की स्तुति हुई, व्यवहार से केवली की स्तुति हुई, ये बताया। और निश्चय से स्तुति क्या? तत्वम केवलिना स्तुति, निश्चय से केवली के गुणों की स्तुति माने उनकी जो है सो है, जो है सो तत्वम केवलिना स्तुति, निश्चय से केवली के गुणों की स्तुति जो है तो ही उनके गुणों की स्तुति है, तो ही वास्तव में केवली के गुणों की तत्व माने तत्वों की स्तुति है, उनके स्वरूप की स्तुति है, वास्तविक रूप की स्तुति है। जैसे है निश्चय से स्तुति है, परमार्थ से स्तुति है, ये कोई भी शब्द लगा सकते हैं। हाँ कुछ लगा ले। तत्स्वरूप माने उनके स्वरूप की गुणानुवाद। तत्व से मतलब निश्चय से। हम इसका एक विशेष अर्थ ये भी तो निकाल सकते हैं ना। हाँ निकालिए। क्या? इसका विशेष अर्थ ये भी तो निकाल सकते हैं कि तच्चम केवलिम थुनदी, मतलब कि केवली माने एक केवल एक आत्मा, और उस आत्मा की ही मतलब उस आत्मा को ही उस आत्मा तत्व आत्मा को ही लग रहा है आप बोलने जा रहे हैं आत्म तत्व में आत्मा, आत्म तत्व में आत्मा ही की स्तुति है, ये कहना चाह रहा है। तो हमारी आत्मा बिल्कुल केवली भगवानों जैसी है, बस हमने उसे वो नहीं कर रखा, वैसे तो वही है, बिल्कुल वही, सब गुण उसमें वही है बिल्कुल, बस हमारे उघड़े नहीं है अभी। बताना चाह रहे हैं वो बेशक तत्व में उस स्वरूप ही बनी हुई है। हाँ उसी स्वरूप की आत्म स्वरूप की। आपकी बात बहुत ठीक है, बहुत अच्छी लगी। आप जहाँ जा रही हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ गई हैं, हम तो खाली केवलियों में ही अटक गए, और आप आत्म जो असली चीज है वहां गई हैं। हाँ
बहुत अच्छी बात है। सोने का पर टीला ये अर्थ भी लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। बराबर, ठीक है। धन्यवाद। जो स्वरूप तत्व का है वही स्वरूप मेरी आत्मा को, वही त्रिकाली वही का मेरा स्वरूप है। उस निजाम स्वरूप तत्व को, उस निजाम स्वरूप तत्व को प्राप्त करने का मंगल प्रयास करें, ऐसी मंगल भावना निधि 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 में बताई, ये परम उपकार है उसके लिए जिन मानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोका लो, सोवानी मस्तक नमो सदा देथू दे। धोखे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।